नमस्कार, मैं अश्विनी शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं हरियाणा खास खबर। सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, जिसका मेन मकसद ये है, उद्देश्य ये है कि जो गरीब आदमी है उसको कैसे उबारा जाए, उसकी आय कैसे बढ़ाई जाए, जिससे वो गरीबी से बाहर निकल सके। इसमें सरकार ने वीडियो निसिंग हैं जो उनको एक लिस्ट भेजी थी। जो चढ़ाव में आज मेला लगा हुआ था 2 दिन से, कल से और आज तक था ये मेला 2 दिन का। उस लिस्ट में 1500 आदमियों के नाम थे, जिसमें शहरी स्तर पर 300 मिसिंग से थे और 1200 और गाँव से थे, जिनमें पहले दिन कुल 400 लोग पहुँचे इस मेले में। इस मेले का उद्देश्य यही है कि आम आदमी की आय बढ़े और वो गरीबी से बाहर निकले, जिसमें कई प्रकार के लोन दिए जाने की बात थी। कई जो लोग काम सीखने के लिए तत्पर थे, तैयार थे, जिन्होंने काम सीख के भी अपनी आगे का टारगेट कैसे चलाना है और गरीबी से बाहर कैसे रहना है, उसके लिए भी कंप्यूटर वगैरह की जानकारी के लिए इस तरह के बैंकों के, पशुपालन के बारे में, किसी और लोन के बारे में, किसी और बात के बारे में लगभग 18 में इन्होंने स्टॉल लगाए थे, जिसमें वीडियो साहब ने जानकारी दी है और 1-2 सदस्य से हमने बात की है। आप उसके बारे में जानिए ताकि आपको इस योजना के बारे में पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद। कौन से गांव से आए आप? शामली तक। किस चीज़ का आपने लोन लिया, क्या किराया? जी मैथ्स का भरा जी। भैंसों के लोन के लिए अप्लाई किया? हाँ जी। कितनी भैंसों के लिए? जी 2। आपको यहाँ से संदेश गया था? हाँ जी, वो मैसेज गया था सर, भी यहाँ पहुँचना है इसको? हाँ जी, यहाँ पहुँचना। सर मेरा नाम है जी राजकमल। अच्छा जी। हरियाणा महिला विकास निगम करनाल से। अच्छा जी। और हमारे पास जी इस मेले में 2 दिन में लगभग 100 लेडीज़ के करीब आई हैं जी। और जिसमें से 100 में से लगभग 60 लेडीज़ों के हमने फार्म कंप्लीट किए हैं जी, प्रोग्रेस में हैं, जो 1-2 दिन तक वो सैंक्शन भी हो जाएंगे। बाकी कुछ लेडीज़ ऐसी भी आती हैं जो चाहती हैं कि नहीं लेना लोन, हमें नहीं चाहिए, तो वो रिजेक्शन भी होती है जी कुछ थोड़ी बहुत। तो ये है जी। और हमारी इस ऑफिस की 2 स्कीमें हैं जी। एक तो है जी व्यक्तिगत ऋण स्कीम, जिसमें किसी भी कास्ट की लेडीज, ओनली लेडीज, जिसकी सालाना इनकम 1.5 लाख है, उसको 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है जी। एक घरेलू महिला है जो कोई काम धंधा नहीं करती है बाद में, हाँ, नया काम करने के लिए, और वो नया काम करना चाहती है। हाँ जी, हाँ, तो उसके लिए क्या है इस योजना में? उसके लिए मिलेगा जिसको जो भी वो काम करना चाहती है, करियाना, मनियारी, कपड़ा, ब्यूटी पार्लर, सिलाई। और एक और बात निकल के आती है, जिस आदमी ने आज तक लोन ही नहीं लिया, उसको दिया नहीं जाता, उसको वो क्या है? सर वो तो हमारा जो ऑफिस का काम है जी, हम बैंक को फार्म स्पॉन्सर करते हैं। कारपोरेशन की जो हमारे ऑफिस की है जी, वो सब्सिडी है, बाकी लोन देता है जी बैंक। सिबिल स्कोर, ये जो वो चीज़ें होती हैं ना जी, वो बैंक ही चेक करता है, हम उसमें कर नहीं सकते जी। कई बार ऐसा होता है, एक गरीब आदमी है, अपना कमा के खा रहा है, थोड़ा कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, हाँ जी, और वो बैंक तक नहीं गया, उसने कभी लोन लिया ही नहीं, हाँ जी, और उसको कोई ज़रूरत पड़ती है और वो सोचता है मैं 2 लाख का, 4 लाख का लोन ले लूँ और मैं ये काम कर लूँ, तो बैंक ये बोलता है आप बताएं आपने कभी पहले लोन लिया, और उसका बैंक वो लोन रिजेक्ट कर देता है। सर वो तो देखो बैंक का जो सिबिल का है ना, इसमें हमें भी पूरा नहीं पता सिबिल के बारे में जी, वो बैंक को ही पता है सिबिल का। पर जो होता है ना जी, जिसके पहले कोई लोन है, हाँ जी, हाँ जी, उसी के सिबिल स्कोर कुछ आता है, कुछ ऐसा होता है। जिसका कभी पहले लोन नहीं है, उसका सिबिल स्कोर आता ही नहीं, 0 दिखाता है बिल्कुल, वो ना कम होता ना ज़्यादा, कुछ नहीं, कुछ ऐसा होता है जी सिस्टम उसमें। पर फिर भी होते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होते, फिर भी होते हैं। तो आपकी तरफ से कितनी उम्मीद है, कितने लोगों का लोन हो सकता है इसमें, कितने को लाभ मिल सकता है, जिससे कोई आदमी? सर देखो इसमें ऐसा है जी, हमारी तरफ से दी है कि जितने के हमने किए हैं सभी को मिलेगा और मिलना भी चाहिए। कोर्सेज करवाए जाते हैं, कंप्यूटर का, ब्यूटी केयर का, और ये फैशन डिज़ाइनिंग का, स्टिचिंग का। ये तो उसमें हम बच्चों को यहाँ पे फ्री कोर्स करवा रहे हैं, जो यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं अंत्योदय के अंतर्गत। कितना पढ़ा लिखा बच्चा इसमें होगा? इसमें तो नहीं, ये जो इसके अंतर्गत आ रहा है, योजना के अंतर्गत अंत्योदय, ये मुख्यमंत्री अंत्योदय, ये परिवार उत्थान मेले के अंतर्गत जो योजना में आया हुआ नाम, उसका फ्री है, उसमें कोई पढ़े लिखे की वो नहीं है, कोई भी बच्चा आ सकता है। हाँ जी। तो इसके लिए संपर्क फिर आपसे, अब मेले में संपर्क जिनका हुआ है वही लोग आएंगे? हाँ जी, और वैसे भी हमारे वहाँ पे, हाँ वही आएंगे, उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। अच्छा। और वैसे हमारे बाल भवन में जो बच्चे हैं, ये तीनों कोर्सेज में, कंप्यूटर में, ब्यूटी केयर में और इसमें
स्टिचिंग में इसमें करवा रहे हैं तो उनकी फ़ीस लगती है 3 महीने का, 6 महीने का कोर्स करवाया जाता है, साल का भी। तो आपका कहाँ ये बाल भवन है करनाल, न्यायपुरी कॉलोनी है ना, हाँ जी। करण स्टेडियम के बिल्कुल पास। अपना शुभ नाम मैडम? मेरा प्रवीण। सर, ये जो मेला लगा है इसके बारे में क्या गरीब आदमी तक या आम आदमी तक क्या जानकारी पहुंचनी चाहिए ताकि इसका लाभ योजना का जो भी सरकार ने चलाई है क्या लाभ है और क्या मतलब जानकारी है इसके बारे जी, में? ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला जो है ज़िले में और प्रदेश में हर खंड में लगाया जा रहा है। इसकी अलग अलग डेट्स जो हैं वो आई हुई हैं। दिसंबर के महीने में ये सारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश जो है कवर होगा, हर जगह मेला लगेगा। ये 2 दिवसीय मेला है। इसमें जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से वार्षिक आय कम है उनको टारगेट किया जा रहा है। 18 विभागों में टेंट्स और स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं और उन लोगों को जिनकी आय 1 लाख रुपए से वार्षिक कम है उनको हेल्प दी जाएगी, उनको मदद दी जाएगी ताकि उनकी आय का लेवल जो है 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख तक रेज हो जाए, उसके बाद 1,80,000 तक भी पहुंच जाए। तो ये फेजेस, डिफरेंट फेजेस में मेला लगेगा। ये फेज़ 1 है जिसमें 18 से 55 वर्ष के जो है आयु के लोग कवर्ड हैं। इसमें ग्रामीण और शहरों में रहने वाले लोग जो है दोनों ही स्तर के लोग कवर्ड हैं। ग्रामीण जो है इसके अंदर हमारे पास जो लिस्ट आई थी उसमें 1200 नाम थे जो ग्रामीणों को जिनको मदद देनी थी 2 दिन में, और MC निसिंग के 300 नाम थे। कुल मिला के जो है 1500 नाम, जो 1500 बेनिफिशियरी लाभार्थी थे वो इस मेले में पहुंचने के लिए हमने पूरी कोशिश करी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। निसिंग से कितने लोगों को किया था, जानकारी दी थी? जैसे कि मैंने बताया 1500 लोगों को जानकारी दी गई थी। पहले दिन जो है कल मेले में 421 लोग आए, आज तक भी 400 से ऊपर की फिगर आ चुकी है। अभी फाइनल फिगर हमने आधे घंटे के अंदर ले लेनी है। वैसे निसिंग में कितने परिवार हैं BPL को जानकारी है? टोटल परिवार, हाँ जी, अब टोटल परिवार जो निसिंग में गांव के अंदर है हमारे BPL, हाँ जी, तकरीबन जो है 2,500 से 3,000 के आसपास जो अभी BPL की लिस्ट जो पेंडिंग है हाँ जी, हाँ जी। उसमें है। बाकी एक लिस्ट जो है ऊपर से आई हुई है, अच्छा। वो PMAY की लिस्ट भी आई है, BPL की है, उसको हम वेरिफिकेशन करके ऊपर भेज रहे हैं। तो इसकी जो आम आदमी की आय बढ़े, कैसे, उसमें क्या क्या लाभ बता रहे हैं आप, कैसे आय बढ़ेगी? इसमें जी जैसे कि मैंने बताया कि 18 डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री है, शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट है, इसमें रेड क्रॉस है, इसमें कुछ बैंक्स भी आए हुए हैं। तो जो किसी लाभार्थी को जहाँ से मदद चाहिए, मान लो कोई सिलाई बुनाई सीखना चाहता है अपनी आय बढ़ाने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी एक डिपार्टमेंट है जो सिखा रहा है। पर्सनल लोन चाहिए, अगर भैंसों के लिए, डंगरों के लिए लोन चाहिए तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो प्रोसेस कर रहा है तो एप्लीकेशन। BPL परिवार को तो बैंक जानकारी देंगे भी क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या ऐसा है क्या जी, इसके अंदर BPL और APL का सिस्टम नहीं है। अच्छा। इसमें कोई भी परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है सालाना, हाँ जी, हाँ जी। वो परिवार लिए गए हैं। इसमें BPL APL का जो है वो कोई बार नहीं बनाया हुआ है ऐसा। अच्छा अच्छा। जी, तो इसमें ये जो मेला लगा है सरकार की तरफ से, इसमें क्या दे रहे हो आप फैसिलिटी, सुविधाएं? ये लोगों के लिए? हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम हाँ जी, पिछड़े वर्ग की जाति के लिए अच्छा, अल्पसंख्यक समुदाय हाँ जी, व निःशक्त जनों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु हाँ जी। छोटे उद्योग धंधों को उनके कार्यों के अनुरूप बहुत ही आसान किस्तों पर कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ये अनुसूचित जाति के लिए है, जनरल जाति के लिए ये नहीं है? पिछड़े वर्ग जाति, अल्पसंख्यक समुदाय अच्छा। व दिव्यांगजनों के लिए, पिछड़ा वर्ग का कोई भी हो? पिछड़े वर्ग का कोई भी हो, अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, हाँ जी, सिख, हाँ, हाँ, ईसाई, हाँ, हाँ। पारसी, बौद्ध। दिव्यांग में कोई 40% दिव्यांग जो अपने कार्य को जानता हो या कोई कार्य करता हो, उसके लिए उसको स्वरोजगार के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा बैंक है सर ये? हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम।